नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर बहुत ही ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में इस बार 2024 में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें JKN ने 42 विधानसभा सीट जीते, बीजेपी ने 29 विधानसभा सीट जीते, कांग्रेस ने 6 विधानसभा सीट जीते, JKPDP ने 3 विधानसभा सीट जीते, JPC ने भी 1 विधानसभा सीट जीते, CPI ने भी 1 विधानसभा सीट जीते और आम आदमी पार्टी ने भी 1 विधानसभा सीट जीतने का काम किए हैं। और निर्दलीय लोगों ने भी 7 विधानसभा सीट जीते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में। तो देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में मिलकर अपना सरकार बनाया और जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद जो है उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं। और जब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए हैं, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके सहयोगी दल का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लागू किया जाएगा। और वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि किसी भी कीमत में आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो सकता है। तो मेन विवाद यही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके सहयोगी दल के नेताओं का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से लागू किया जाएगा और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि किसी भी कीमत में आर्टिकल 370 नहीं लागू हो सकता है। तो मेन विवाद यही है। तो अब अच्छे से समझिए, सारा चीज़ को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए, आर्टिकल 370 जब जम्मू कश्मीर में लागू था तब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। जम्मू कश्मीर का खुद का संविधान था, खुद का झंडा था। जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्य के लोग वहाँ जाकर के ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ जाकर के नौकरी नहीं कर सकते थे। मतलब जम्मू कश्मीर में जो है ना, भारत का संविधान नहीं के बराबर लागू होता था आर्टिकल 370 की वजह से। इसी के चलते वहाँ दूसरे राज्य के लोग वहाँ जाकर के ये सब काम नहीं कर सकते थे। पर फाइनली साल 2019 में 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का काम किया। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में भी भारत का संविधान लागू होता है और इस पे जो है बहुत ही ज़्यादा विवाद हुआ था। आर्टिकल 370 जो हटा था और हटाया गया था, मतलब बहुत सालों से विवाद तो चलते ही आ रहा था और हटाए जाने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा विवाद हुआ था। और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार जो आर्टिकल 370 हटाने का काम की थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सही ठहराने का काम किया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी सही ठहराई है। और उसके बाद जो है फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके सहयोगी दल का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से लागू किया जाएगा, जो कि मुझे कहीं से भी उचित नहीं लगता है। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में बताने का काम कीजिए। तो अब आप लोग ओवरऑल सारा चीज़ को समझ गए होंगे, कैसे क्या था, कैसे क्या नहीं था। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने का काम किया हूँ। तो अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलेंगे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।